ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे सूर्य महाराज के पंचम में प्रभाव को लेकर। पंचम भाव में सूर्य महाराज क्या प्रभाव करते हैं, और मैं अब यह सीरीज शुरू कर रहा हूँ पंचम भाव में सभी ग्रहों के प्रभाव बताऊंगा मैं आपको। इसके अतिरिक्त वह जो दूसरी सीरीज चल रही है मेरी योगों के विषय में, अभी कुयोगों का वीडियो हमने सभी भावों में डाल दिया है। अब धीरे धीरे मैं राजयोग के और जितने भी प्रकार के योग होते हैं हमारे ऋषियों ने बताए हैं शास्त्रों में, वो सभी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो सूर्य महाराज को हम देखें, अगर हमारे ऋषियों ने ऑनलाइन कहूँ तो एक दृष्टिया प्रथम दृष्टिया सही नहीं कहा है। क्रूर ग्रह को अच्छे भावों में हमारे ऋषियों ने अच्छा नहीं माना है। तो ये कहें कि जातक जातक के जीवन में सूर्य अगर पंचम में बैठे तो दुख ले आता है, और जाति का यदि है तो पुत्री संतति नाश, हम कह सकते हैं संतति नाश का योग बनाता है, ऐसा हमारे ऋषियों का कहना है एक शब्द में। और अगर देखें तो काफ़ी सारी बुराइयां हैं सूर्य महाराज के पंचम में होने से। हमारे ऋषियों ने जहाँ तक कहा है, ऐसा सूर्य जो होता है आयु हीन बनाता है, जातक को आयुहीन करता है, धनहीन करता है, पुत्रहीन तो मैंने बता ही दिया, सुखहीन करता है, सुखहीन भी करता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सूर्य को हमारे ऋषियों ने पंचम भाव में या किसी भी शुभ भाव में अच्छा तो नहीं कहा है। और एक तरह से चूँकि क्रूर ग्रह हैं ये, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, वो भी मैं बताऊंगा। पहली अच्छी चीज़ ये है कि इनकी जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है लाभ भाव पर, तो सूर्य के लाभ भाव पर दृष्टि पड़ने से यह एक अच्छा योग बनता है। ऐसा जातक जो है विख्यात होता है और लाभ कमाता है, शिक्षा से लाभ कमा सकता है यह, या फिर अपने एक और योग बन सकता है इसमें। यदि पंचम भाव में सूर्य हैं और उच्च के होके बैठे, मेष राशि में बैठ जाएं अथवा स्वराशि के हो जाएं, मूल त्रिकोण में हो, उच्च के सूर्य बैठे हैं अगर यहाँ पर, तो ज्येष्ठ पुत्र, हालांकि नाश करने का हमारे ऋषियों ने बताया कि ज्येष्ठ पुत्र का नाश होता है अगर सूर्य पंचम में बैठे तो। किंतु यदि पंचम में ये त्रिकोण स्थान है और त्रिकोण धर्म स्थान में सूर्य हैं, आत्मा कारक हैं धर्म के, तो ऐसा जातक जो होता है बहुत ही ज्ञानी होता है, धर्म का आचरण करने वाला होता है। यदि वह मूल त्रिकोण के सूर्य हैं, ऐसे जातक के पुत्र के प्राप्ति के बाद जातक के भाग्योदय होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यदि आपके पंचमेश जो है पंचम में ही हो, सूर्य अगर पंचम के स्वामी होकर पंचमेश हो या मूल त्रिकोणी होकर बैठे या उच्च के होकर पंचम में हो, तो फिर यह अर्थ बदल जाता है। क्यों? और गुरु से देखे जाए, मान लीजिए गुरु इनको किसी तरह देखे, मान लीजिए गुरु नवम में बैठे हो, तो ऐसा जातक का यह पंचम यहाँ भी बैठे हो, तो किसी तरह देखें गुरु इनको, और यहाँ सूर्य मजबूत होकर बैठे हो, तो ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे जातक के पुत्र के प्राप्ति के बाद भाग्योदय होता है। और सूर्य जिस जगह में बैठते हैं उस जगह पे मतलब कि एक तरह से बोलते हैं जलाते हैं इस स्थान को, और या फिर कहें कि शनि की तरह बोला जाता है कि शनि हो या सूर्य हो, जिस स्थान पे बैठते हैं वहाँ अलग करते हैं उन भाव की चीज़ों से, लोगों की विरक्ति करते हैं। विरक्ति नहीं कहेंगे, एक शब्द दूसरी कुछ समझ सकते हैं आप कि अलगाव करते हैं एक तरह से। किंतु यहाँ पर जो बहुत सी चीज़ें बताई हैं हमारे ऋषियों ने जो कि अच्छी नहीं बताई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी हैं। ऐसा जातक जो होता है जंगल में घूमने का शौकीन होता है, जंगल में घूमने का शौकीन होता है, जंगल सफारी करता है, इसकी यहाँ की दृष्टि जो है बहुत अति उच्च होती है लाभ कमाने के लिए, राशि के अनुसार उसके फल होते हैं। तो सूर्य महाराज 70% या 60% कह सकते हैं कि यहाँ अच्छे नहीं हैं, 40% अच्छे हैं।
नमस्कार।